काल में ही कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध, संत रविदास व संत कबीर आदि अनेकों महापुरुषों को आदर सम्मान दिया। उन्होंने इन महापुरुषों के नाम पर कई शिक्षण संस्थाओं अर्थात यूनिवर्सिटीज व कॉलेजों का नामकरण किया। नए जिले बनाकर उन्हें सामाजिक परिवर्तन के महानायकों का नाम दिया और पूरे प्रदेश में इनकी भव्य प्रतिमाएं स्थापित की, स्मारकों का निर्माण कराया तथा पुरस्कारों को देने की व्यवस्था भी की। इस श्रृंखला में दो सबसे बड़े योगदान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित परिवर्तन चौक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक है। जहां परिवर्तन चौक सामाजिक परिवर्तन की शाश्वत परंपरा की याद दिलाता है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर स्मारक दलित व कमजोर तबकों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति के प्रति उनकी विनम्र श्रद्धांजलि है। ये दोनों स्मारक आज पूरे भारत में दलितों, पिछड़ों, वंचितों व अल्पसंख्यकों के लिए तीर्थ बन चुके हैं और उनकी भावनाओं का केंद्र बन गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक जैसा भव्य निर्माण पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस स्मारक का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है, जो कि 44 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए 8 भव्य चित्र एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। स्मारक के गर्भगृह में डॉक्टर अंबेडकर की बैठी मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो उनके व्यक्तित्व की महानता एवं भव्यता को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्मारक कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह से दिलचस्पी लेकर पूरा करवाया और जिसका लोकार्पण खुद उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी 2003 को किया। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के रूप में रखा। इसी प्रकार कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया। बरेली विश्वविद्यालय का नाम पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक परिवर्तन के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूप दिया और उसका नाम भी छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा। इतना ही नहीं, कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक मानचित्र को भी परिवर्तित कर दिया और दलित महापुरुषों के नाम पर अनेक जनपदों की स्थापना की। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद जिले से कुछ भाग को निकालकर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर नया जिला बनाया गया। फैजाबाद जिले से अंबेडकर नगर का गठन किया गया व सुल्तानपुर जिले के अमेठी क्षेत्र को छत्रपति शिवाजी महाराज नगर के रूप में जिला बनाने का साहसिक फैसला किया। बस्ती जनपद में से कबीरदास नगर गठित किया गया और भदोही जिले का नामकरण संत रविदास नगर के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो अब उत्तरांचल में चला गया है, उसमें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत के अलावा नैनीताल जिले में से पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के नाम पर नया जिला बनाया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में इन्होंने चंदौली, बलरामपुर, औरैया और बागपत जनपदों का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने सहारनपुर, मिर्जापुर और बस्ती मंडलों की स्थापना की व करीब 40 नई तहसीलें भी स्थापित की। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जिलों और मंडलों को छोटा करना था ताकि जनता को सुविधा पहुंचे और उनके काम आसानी से हो सकें। भारत में सामाजिक परिवर्तन के महानायकों के जीवन संघर्ष को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित